میں चाह तो बहुत है क्योंकि हम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग थे, पिछड़े नहीं। हमने दुनिया के अंदर जन्म लिया है, हम एक जिंदगी गुजारने आए हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से हम पिछड़े हुए। इंसानी अगर वजूद देखें तो बराबर का वजूद है, अकल में कमी नहीं है, वजूद में कमी नहीं है, लेकिन लोगों के जहन ने हमें पिछड़ा बता दिया। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हमें अकल दी। आज तालीमी निज़ाम चाहे यहाँ का हो या देश के किसी भी कोने का हो, गवर्नमेंट स्कूलों की अगर बात करें, दिल्ली को छोड़ के और पंजाब के अंदर मैं अपनी बात करूँ, हम एजुकेशन पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। बाकी जगह गवर्नमेंट स्कूलों को बंद किया जा रहा है और वहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, खास करके जम्मू कश्मीर की डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, मैंने कोशिश की है कि हर स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासरूम हो। सरकार तो कह रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएं, लेकिन वो कब आएगी उसका मुझे पता नहीं है। उनको आज के हिसाब की तालीम दी जाए, क्योंकि मैं आपका वक्त आपको लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके वक्त को अपने हिसाब से ज़ाया होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने कोशिश की है, जैसे साहब ने कहा कि इस स्कूल की बात नहीं है, ये हर उस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल की बात है जहाँ पे मैं स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट जो बोर्ड हैं ये देने का काम कर रहा हूँ। और ये सिर्फ स्कूल में एक नहीं, जैसे मैंने आपको डीडीसी में ये वाला दिया, एमएलए बनने में एक और दे दिया, है ना। अब आने वाले वक्त के साथ साथ जितने आपकी क्लासेस होंगी उतने क्लासरूम में ये वाला सिस्टम आपको लगा के देंगे। और हर स्कूल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इस बार हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं। जमीनी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है। बहुत सारे स्कूलों के नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, है ना, नई तर्ज पे। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, शायद उन्होंने वो जो इसकी जो एजुकेशन वगैरह इसको कैसे चलाना है, कैसे बच्चों को तालीम देनी है, शायद कुछ टीचर्स हजरात ने की होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा आसान है। अगर आपको कहीं ट्रेनिंग नहीं भी मिली हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मैं तो स्कूल में बैठा हूँ, बहुत सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से मुझे लोग देख रहे हैं। और अगर एजुकेशन के रिलेटेड उस्ताद किराम मुझे देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ये स्मार्ट बोर्ड हैं, तो आप यूट्यूब पे भी घर में बैठकर देख सकते हैं कि इससे तालीम कैसे दी जा सकती है। आज नया दौर है, आज इस चीज़ की ज़रूरत उतनी नहीं है। हम भी एहसान ना रखें कि हमें अब गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए फलानी एक बात बता कर आया। आप लोगों को पढ़ाने वाले 10th पास टीचर थे, जब आप स्कूल में गए थे, मैडम जी पता, मैडम जी जब आप स्कूल में गई थी तब 8th में मायने होता था, 8th क्लास पास बड़ा पावरफुल होता था, है ना। 8th के टीचर ने अपने बच्चे को 10th पास करवाया, 8th के बच्चे ने अपने स्टूडेंट को 10th करवाया, 10th के टीचर ने अपने स्टूडेंट को 12th कराया, 12th के टीचर ने अपने स्टूडेंट को ग्रेजुएट बनाया, और ग्रेजुएट टीचर ने अपने स्टूडेंट को MA, MPhil, PhD, KS, IS तक पहुंचाया। अब आपके पास जिम्मेदारी यहाँ पर PhD है, यहाँ पर PhD है। मतलब इस वक्त ऐसा माहौल है कि PhD का अंबार है माशरे के अंदर, है कि नहीं। अब हमने आप सब ने मिलकर, उस्ताद किराम से मैं कहना चाहूंगा कि आपने इन बच्चों को इतना बड़ा बनाना है कि आपसे कई गुना बड़ा करना है, खुद से बड़ा करना है, तब जाके ये बच्चे कहीं कंपटीशन में बराबर के हकदार बन पाएंगे। क्योंकि ये तरीका चला आ रहा है ना, मैं गलत कह रहा हूँ, मतलब अपने से ऊपर इनको बेहतर बनाना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पुराना तर्ज, हमने छोटा मकान बनाया, हमारे दादा ने एक कमरा बनाया, काफी मुझे महंगी था बने, है ना। पता सोन मोहब्बत पता है जरा भी ख्याल, उसने किचन कमरा बनाया, बाथरूम का कंसेप्ट था ही नहीं। फिर बाहर जाते थे, फिर एक कंसेप्ट लाया, फिर एक आदमी के पास, है ना। मतलब उनसे बड़ा होना है हमें। और उस्ताद किराम से गुजारिश है कि अब हम जिस हाल में हैं, जिस भी हाल में हैं, उस हाल में हमने आज के वक्त को संभालना है।
मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरी कमजोरी रह सकती है, क्योंकि एमएलए की हैसियत के हिसाब से जो डिमांड्स हैं एजुकेशन के अंदर हो या माशरे के अंदर हो, मैं उसको फुलफिल अभी नहीं कर सकता हूँ। ये छोटे छोटे काम हैं, मैं जानता हूँ इससे मेरी जनरेशन बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी और मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूँ। और अगर आप आंकड़ा लगाएंगे, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हमारे होंगे। गवर्नमेंट स्कूल भी है ना, हमने पूरा अपना एक इंटरेस्ट दिखाया है। एजुकेशन हो, बिजली हो, हॉस्टल हो, आपने देखा होगा हमारे मामला हमेशा एजुकेशन और हॉस्टल को लेकर रहे हैं। उसके अलावा बिजली के निज़ाम में हमने एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया है ना। अगर आप देखेंगे बाकी जगहों पे कि बिजली के हालात क्या है, लोगों के हालात क्या है, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के या हिली एरिया के, उस पर मैंने फोकस किया, मैंने उस पर काम किया। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे और आपको उस काबिल बनाएंगे, तो हम देश का दुनिया से कम्पीट करेंगे। हम तो कंपटीशन कहाँ दे रहे हैं, डोडा लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं, या नेशनल लेवल पर नहीं। हमने दुनिया के साथ खुद को खड़ा करना है। कहाँ पे? दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उस कंपटीशन का हिस्सा हम लोग बनने चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के अंदर ये खासियत है। हमारे मुल्क के लोग इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। बड़े बड़े ममालिकों के अंदर हिंदुस्तान से पढ़े लिखे लोग दुनिया को चलाने का काम कर रहे हैं, और वहीं हम जो है एक अपने इलाके के अंदर कंपटीशन नहीं देख सकते, क्योंकि जिस दौर के अंदर पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होता था, तहसील लेवल पे होता था, पंचायत लेवल पे होता था। आज अगर 4th क्लास की नौकरी लेनी है, या तो जमीन दे के नौकरी अगर मिल जाए, वो भी बड़ा मुश्किल है आजकल, है ना। लेकिन आज कंपटीशन इतना है कि स्टेट भी नेशनल लेवल पे आपको कम्पीट करना है। हमने उन बच्चों के साथ कंपटीशन करना है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तो एक कंसेप्ट है प्राइवेट तालीम का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बुक्स जिस बच्चे को पढ़ना है या जिस बच्चे की परवरिश वैसी है, वो गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर कहीं पे भी नहीं है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। गवर्नमेंट टीचर जब भी लगता है तो वो एक मेरिट बेस पे लगता है। प्राइवेट में जहाँ से उठा के तो बिठाना है वहाँ पे फिल करना है ना। और गवर्नमेंट टीचर को एक अच्छी सैलरी भी होती है प्राइवेट के बराबर, है ना। तो उस टीचर को भी एहसास बहुत सारे लोगों को है, लेकिन जिन लोगों को नहीं है वो भी एहसास करेंगे। अपने वक्त और अपनी उस अदायगी तो करनी पड़ेगी ना। जैसे मैं एमएलए हूँ, मेरे जैसे बहुत हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, निभा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे लोगों ने चुना है, मुझे दिन रात काम करना है, वरना मैं जेल से आने के बाद घर में बैठ जाता तो क्या फर्क पड़ता। आज मैं घर में था, घुटन हो रही थी, मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा इलाके का दौरा करके आता हूँ, वरना बैठने का मन हमें भी था, लेकिन वो अंदर वाली चीज़ मुझे बर्दाश्त घर में नहीं कर पा रही थी, तो मैं उठ के इलाके के अंदर चला आया। रही बात आपकी यहाँ जैसे बिल्डिंग जो है वो हमने अलग से दी है, ठीक है। आपके यहाँ क्लासरूम पे लालबन कितने होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन नई बिल्डिंग हमने दी है। हम चाहते हैं जब भी ठेकेदार आएगा, ये उस्ताद किराम का काम है, जैसे आपने कहा सबका कंट्रीब्यूशन माशरे के अंदर होना चाहिए। जरा नेचर ही नहीं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सबका। अगर बिल्डिंग आ रही है तो उस पर नजरसानी आपकी होनी चाहिए। तो इससे तुम्हें ठहरदर खावे नजर वो मैं बहुत खावत नजर। आपका भी थोड़ा सा काम है कि बच्चों के साथ साथ माशरा और टीचर का, अगर मैं समझता हूँ, जैसे मैं बुद्धली स्कूल में आया, ये नहीं कि आप सिर्फ बुद्धली के स्कूल के बच्चों को तालीम दे रहे, आपकी माशरे के अंदर भी बात होती है। जब पूछा जाता है इलाके के अंदर है आप स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो कुछ स्कूलों का नाम लिया जाता है। आप ये मत बताना, ये मत समझना कि हम इसी माशरे के लिए काम कर रहे हैं। ये मिसाल छोटे छोटे काम से, छोटी छोटी चीज़ों से इंसान बड़ा होता है। मैंने कौन सा काम किया, मैंने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के छोड़ के बाहर तो किसी का काम उतना किया नहीं, लेकिन यहाँ काम करने से नाम पूरे स्टेट के नहीं पूरे देश के अंदर है। तो वो छोटे छोटे काम जो है वो आपकी इमेज को और बड़ा करेंगे, और वही आपका सबक जो है दूसरे उस्ताद किराम के लिए बनेगा, दूसरे स्कूलों के लिए मॉडल बनेगा। आज अगर बहुत सारे टीचर स्कूल के बच्चे देख रहे होंगे, ये भी गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे भी टीचर हैं, जहाँ पर भी आप उस्ताद किराम अपना काम दे रहे हैं, उनको भी तालीम आपसे मिलेगी।
है ना, सबक तो मिलता है, सीखता है ना इंसान। तो कहीं न कहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो तालीमी निज़ाम है, जब तक ना हम इस सिस्टम में रहेंगे, जब तक ना हम इस मयार को और ऊंचा करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उस्ताद का वो मुकाम, उस्ताद साहब ने भी मुझे पढ़ाया है, सरकार उनको पढ़ना है ना, मैडम जी भी पढ़ना है ना, तो वो मुकाम हमें फिर से लाना है। और आप शायद देखो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक आदमी की गलती की वजह से, मैंने एक बिहारी की मिसाल दी थी, मिस्त्री की, वो अपना हाथ कोई भी गंदा नहीं करता है, उसको सीमेंट चाहिए, उसको रेत चाहिए, तभी जाके वो काम करेगा। हमारे मिस्त्री ऐसे, उसको एक 10 का भी दे दो, वो बोलेगा मेरा काम है, मुझे दिल लगाना है। लेकिन बिहार का मिस्त्री आप देख रहे ना, उसको बोलोगे 1-10 लगा ले, हाथ नहीं लगाएगा, बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा, मुझे मटेरियल अच्छा दे दो, मैं काम करूंगा। उसने पूरे बिहार के मजदूरों का नाम यहाँ पर जिंदा रखा है, क्योंकि कोई भी मिस्त्री अपने हाथ को गंदा नहीं कर रहा है, और हम भरोसे के साथ उसको मकान बनाने के लिए छोड़ देते हैं। उसी तरीके से उस्ताद का मुकाम पहले अलग होता था। मैं अभी बात करके आया, मुझे पढ़ता था यहाँ पे अपने स्कूल में, ये सच्चाई है। मैं टीचर का एक मुकाम बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो बातें याद है। जब हम इधर स्कूल में पढ़ते थे, 1st से लेकर 5th तक मैंने अपने स्कूल में तालीम हासिल की है। तो जब वो स्कूल में नहीं आते थे मुसाफिरात होती थी, आप तब टीचर नहीं आते थे, मतलब देखो, ये शायद आप इस बात को गहराई से समझना, क्योंकि ये मुझे याद है। माता इसगढ़ कल्चर ऐसे कौन गासुन कई मास ऐसे कौन गासुन बोर्ड ऐसे गासुन मुसाफिरात तो साल घर पढ़ना स्टूडेंट और ये पढ़ना है नहीं बनाए। हालांकि ये खुद शायद पढ़ते थे तब, हाँ, पढ़ने से मुलाजम ऐसे है ना। ये तो आपको उनके जाने के बाद अपॉइंट हुए। ये चीज समझनी है। मास्टर आपस में इवन मैडम जी उसने इवन लिहाज का आपस में तम से खुशकरो दास्कच में वही यार है ना, वो पढ़ाता था। और जब कोई नहीं होता था, फिर मेरा बाप वो लाठी उठाता था, सोच है ना, तभी से इवन वो सोच तो पढ़ना। कहने का मतलब ये है कि तब के उस दौर के अंदर टीचर को कौन पूछता, अगर स्कूल बंद भी रहता कौन पूछता। लेकिन देखो मयार क्या था, देखो सोच क्या थी। अगर तिजगढ़ कोई न अहमियत समझाए तो शायद मेरा वक्त जाया हुआ और मैं शायद आपको आज पूछता। लेकिन आज अगर मुझे वो बात याद है, छोटी सी का, शायद आप भूल गए हो, है ना, लेकिन मैं भूला नहीं। इनसे लोग माना यीशु माजा वो नहीं, हमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ सीखा है। छोटी छोटी बातों से मैं बड़ा बना हूँ, और उन छोटी छोटी बातों ने मुझे बहुत ताकतवर बनाया, ठीक है। और उस वक्त वो टीचर अगर नहीं भी स्कूल खोलते तो कोई नहीं पूछता, वहां से नहीं काम करे। और माहौल भी वैसा था कि स्कूल बंद आता, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। और फिर जब वो छुट्टी के बाद या छुट्टियों के दिनों हमारे गांव में आते थे शिक्षा पर, आज टीचर का मुकाम खत्म हो चुका है, हमें वो माशरा फिर से चाहिए। वो टीचर की हैसियत और गाँव के अंदर वो उसका विकार मुझे फिर से चाहिए। उसकी वजह ये है, तब तक हमारा जो माशरा है वो बदलेगा। और ये जो खलबली आज हमारे लोगों के अंदर है, सोच के अंदर है, उसकी वजह यही है कि माशरे के अंदर उस्ताद की इज्जत खत्म हो गई। अगर इज्जत लौट आएगी तो माशरा बेहतरी की ओर बढ़ेगा। तेलोस बीड़ी से दूर बीड़ी जन चेहरा का सो खाक में आयशी शुरू तिनसी माशरा थी खबर ये देगा, है ना। पहले हम बाप से कम और उस्ताद से ज्यादा डरते हैं, कुछ गलत। एक उस्ताद को, मेरा ये कोई वो नहीं है किसी को थोपना, लेकिन वो माशरे के अंदर मुझे बहुत जरूरी है। अगर मुझे अपने आने वाला कल, आने वाली नस्लों को बेहतर देखना, ठीक है। और ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है, उस्ताद की भी जिम्मेदारी है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है, बुरा कहता है, तो कसूरवार वो नहीं, बुराई मुझ में है, क्योंकि मैं उसे समझा नहीं पाया, क्योंकि मैं बड़ा समझो। अगर मेरे बारे में कोई गलत सोचता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, गलत मैं हूं कि मैं उसको या तो समझ नहीं पा रहा हूं या उसको समझा नहीं पा रहा हूं। वो होता है कि उस्ताद का मुकाम, ठीक है, ठीक है। और आपने भी आगे बढ़ना है, कल आपको यहाँ पर होना है। मैं भी आपके सामने जैसे आप बैठते, मैं भी बैठता था और यही लोग मुझे पढ़ाते थे, ठीक है ना। आज मुझ पर जिम्मेदारी आई, कल आपकी कहानी पे होगी। ये वक्त का खेल है, ये दुनिया का दस्तूर है, इंसान आएगा और जाएगा, लेकिन पिछड़ा हुआ कोई नहीं।
تو یہ بولے ایکشن گارس میں گارے کس نے دی ہے نا. اگر میں نے بھی وہ سوچا ہوتا میں ٹیم دے روزر میں کہیں حد کے حق کے انسان دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ارادہ مکمل ہونا چاہیے, ارادہ نیک ہونا چاہیے, خواہش اور سوچ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.